तो ये भी याद रखिएगा, ये सवाल को आप लोग लिख लीजिएगा, जितने स्टूडेंट है इन सवालों को लिख लीजिएगा फटाफट। चलिए अगला सवाल है कि पूर्ण संख्या से दशमलव संख्या की भाग, पूर्ण संख्या से दशमलव संख्या की भाग चल रहा है ना, ठीक है। हमें क्या करना है, हमको 6.4/2, दो मेरा पूर्ण संख्या है, दो मेरा क्या है पूर्ण संख्या है, याद रखिएगा। तो 6.4/2 ज्ञात करना है। यदि कीजिए इस तरह से, तो यदि हम इस तरह से करते हैं, ये बटे में दिया हुआ है इसका मतलब भाग में दिया हुआ, ये बटे में दिया हुआ है तो इसका मतलब भाग में दिया हुआ, इसको हम भाग के रूप में यहाँ पे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो इस तरह से हम लिख लिए के रूप में भी हम लोग लिखते हैं, इस चीज को याद रखिएगा, इस रूप में भी हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस फॉर्मेट में हमने इसको उतारा, इस फॉर्मेट में था, इस फॉर्मेट में लिखे। तो याद रखिएगा जब भी हम दशमलव को उड़ाते हैं, जब दशमलव को उड़ाएं तो यहाँ पर बटे में नीचे में दशमलव के स्थान पर 1 और दशमलव के बाद जितनी संख्या है, बता चुके हैं ना, दशमलव के बाद जितनी संख्या रहेगा उतना 0 लगा देना है एक के बाद। जैसे ये 6.4 था, हम दशमलव को उड़ाएं, बटे में क्या लिखे, एक लिख दिए, दशमलव के बाद कितना संख्या, एक संख्या, तो एक के बाद हम एक संख्या लिख देंगे, कितना बन गया, 10 बन गया। अब इन दोनों संख्या को यहाँ पे उतार देना है, दशमलव हट गया, अब यहाँ पे 64 लिख देना है। क्या लिख देना है बाबू, 64 लिख देना है, इस चीज को ध्यान रखना, 64 लिख दिए। अब देखिए ये मेरा क्या है, ये मेरा भाग में है, तो ये ऊपर में है, भाग में ऊपर में 2 है, और जब ये भाग में है और जब ये बदल के गुना में जगह, जब ये बदल के गुना में जाएगा, भाग में है, जब संख्या को बदलेंगे गुना में तो क्या होगा, संख्या पलट जाएगा, संख्या क्या होगा, पलट जाएगा। 2 आपका भाग में ऊपर में है, और जब उसको गुना में परिवर्तन करते हैं तो वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना बाबू, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए, अब यहाँ पर 2 मेरा ऊपर में था तो नीचे में आ जाएगा, तो 2 नीचे चल जाएगा, ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। जो चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने बनाया है, ठीक है, ये देख सकते हैं 64/10 × 1/2, ये चीज है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके, अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख दिए, तो 1/10 × 64/2, तो 64/2 को जो है 64/2 को हम डिवाइड कर दिए, कितना आया, तो 32 आया। तो 1/10 × 32, 1/10 × 32। अब याद रखिएगा किसी भी संख्या को आप 10 से भाग करिए, 100 से भाग करिए, 1000 से भाग करिए, 10,000 से भाग करिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि एक के बाद, मतलब नीचे 10 है तो एक के बाद जितना 0 होगा, एक के बाद मतलब 10 है 100 है, तो ये ध्यान रखिएगा नीचे बटे में, तो एक के बाद संख्या जो भी संख्या है उसके नीचे में 10 से 100 से भाग देते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, एक के बाद जितना 0 रहेगा दाया साइड से उतना संख्या के बाद दशमलव बैठा देना है। क्या करना है, उतना संख्या के बाद दशमलव बैठा देना है। तो यहां पर देखिए मेरा 10 है, यहाँ पे मेरा क्या है, 10 है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 10 है ना, 10 है ना, तो हम क्या करेंगे, इस 10 को क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक के बाद कितना 0 है, एक के बाद कितना 0, 1 0 है सर। तो हम यहाँ देखिए ये 32 है ना, तो इसके इस साइड से दाएं ओर से एक संख्या के बाद 0 बैठा देंगे, एक संख्या के बाद 0 बैठा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 32 है, तो 2 मेरा पहला संख्या है, तो इसके बाद क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 3.2, ये मेरा आंसर आ गया, आंसर आ गया ना, आंसर आ गया। ये चीज ध्यान रखना है, ये चीज हमको माइंड में सेट रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है, इस चीज को माइंड में हमको सेट रखना है, बस और कोई बात नहीं। नीचे देखिए ये तो हमारा हो गया पूर्ण संख्या में। अब देखिए एक दशमलव संख्या का दूसरी दशमलव संख्या से भाग देना,